गुड मॉर्निंग और प्रैक्टिस शेफ दिल से फूडी अमन नगर की फूडी आप सभी को आपकी फ्रेंड एसके स्टाइल का प्यार भरा नमस्कार। विश यू वेरी हैप्पी मोटिवेटिंग मंडे एंड विश यू वेरी हैप्पी गुरु पूरब एंड विश यू वेरी हैप्पी इंटरनेशनल मेंस डे। जी हाँ, अभी हाल में ही फ्राइडे के दिन मेंस डे और गुरु नानक जयंती दोनों एक साथ थे। उम्मीद करते हैं कि आप सभी के अच्छे गए हैं। चूँकि एक बहुत ही पुरानी घिसी पिटी लाइन है कि मर्द को दर्द नहीं होता, लड़के रोया नहीं करते। तो चलिए इस सोच के साथ शुरू करते हैं आज की कहानी। उम्मीद है कि ये कहानी सुन के हम सब की थॉट बदल जाएगी। एक गांव में एक बूढ़े रामू काका एक पोस्टमैन थे। वो रोज़ की तरह हमेशा पूरे गांव की चिट्ठियों को सबके घरों में देने जाते थे। ऐसे ही वो एक दिन कड़ी धूप में इधर उधर अपने ड्यूटी को फॉलो थे कर रहे और पूरे गांव की चिट्ठियों को देते जा रहे थे। एक बार एक न्यू एड्रेस था, उनको पहचानने में थोड़ी तकलीफ थी हो रही। उन्होंने बोला ठीक है, घर जाते समय ये मैं चिट्ठी ध्यान से उसको जाके दे के आऊँगा। सारी चिट्ठियाँ बांट दी। जो आखिरी जो न्यू एड्रेस था, जो हाँ वो कभी गए नहीं थे, वो पूछते 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 उस बिल्डिंग तक पहुंच गए। वो उसका घर ऊपर किसी फ्लैट में था। रामू काका फ्लैट की तरफ गए। उन्होंने घंटी बजाई कि पोस्टमैन। तो अंदर से एक लड़की की आवाज़ आई, दरवाजे से ही डाल दो। तो पोस्टमैन बोला नहीं, दरवाजे से नहीं डाल सकता हूँ, रजिस्ट्री है, साइन करवाना पड़ेगा। तो बोलता अच्छा ठीक है, थोड़ा रुको, मैं आती हूँ। थोड़ा समय हुआ। पोस्टमैन काफ़ी थक चुका था काम से और उसको इरिटेट था हो रहा कि इतना देर दरवाज़ा खोलने पे लग क्यों रहा है। फिर उसने थोड़ा ज़ोर से दरवाज़ा बजाया। तो उसके बाद फिर अंदर से उस लड़की की आवाज़ आती हूँ भैया, आती हूँ, रुको ठहरो ज़रा, मैं आती हूँ। ये कहते हुए फिर थोड़ा सा टाइम उसको लगा उसको दरवाज़ा खोलने में। अभी तक दरवाज़ा खुला नहीं था। अब तो पोस्टमैन ने घसीट के थोड़ा गुस्से में बोल दिया, आज ही आओगी या मैं ये रजिस्ट्री को वापस लेके जाऊं और वहाँ पे लिख दूं कि घर में कोई था ही नहीं। तो बस ऐसा ही गुस्से में कहा। तो उस लड़की ने दरवाज़ा खोला और जैसे ही दरवाज़ा खोला पोस्टमैन देख के भौचक्का रह गया, शर्मिंदा हो गया वो। क्योंकि जो दरवाज़ा खोलने आई थी वो मात्र 13 साल की लड़की थी जिसके दोनों पैर नहीं थे। बड़ी मुश्किल से दरवाजे की तरफ पहुंची थी और उसने बड़ी मशक्क़त से वो दरवाज़ा खोला था। ये देख के पोस्टमैन को अपनी गलती का एहसास होता है। वो ज़्यादा उससे कुछ बोलता नहीं है, उसकी आंखें भर आती हैं। बस वो उसको रजिस्ट्री देता है, उसका साइन लेता है और अपने वापस चला जाता है। उसको इच्छा हुई कि क्यों घर में कोई और नहीं है या बाकी लोग कहाँ हैं ये पूछने की, लेकिन उसका दिल उसकी हालत देख के इतना भर आया था। लेकिन उसके बावजूद भी वो लड़की बोली, माफ़ करना भैया, थोड़ा आने में मुझे देर हो गई। पोस्टमैन कुछ भी बोलने जैसा नहीं था, बिना कुछ कहे वो वहाँ से निकल गया। कुछ दिनों बाद उसी एड्रेस पे एक चिट्ठी आई। फिर पोस्टमैन बड़ी खुशी से वहाँ पे गया और उसने धीरे से बड़ी विनम्रता से दरवाजे को बजाया और उसने बोला कि बेटा कहो तो मैं नीचे से चिट्ठी डाल दूँ, आने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे गेट पे। तो बोलती नहीं भैया आप रुकिए, मैं आती हूँ अभी। पोस्टमैन को कारण पता था थोड़ा लेट आने का। तो पोस्टमैन शांति से खड़ा था और वो लड़की अपने बराबर टाइम पे आती है और वहाँ से चिट्ठी लेती है और बदले में पोस्टमैन को एक गिफ्ट देती है। ये देख के शर्मिंदा होके पोस्टमैन गिफ्ट ले नहीं रहा था कि उस दिन मैं ऐसा सोच रहा था और आज इससे गिफ्ट क्यों लूँ। लड़की ने बहुत ज़िद की कि नहीं, आप मुझसे बड़े हैं, आप मेरे अंकल हैं, आप मेरे पिता समान हैं, मेरी बहुत इच्छा है कि आप एक गिफ्ट रख लीजिए, पर हाँ ये आपको खोलना घर में है, यहाँ नहीं खोलना है आपको। पोस्टमैन बड़ा विनम्रता से उसको देखने लगा और उसने उसको थैंक यू कहा और गिफ्ट लेके अपने घर की तरफ आ गया। घर में उसने गिफ्ट देखा तो उसमें एक जोड़ी शूज़ थे।
वो जो पोस्टमैन रामू काका थे, पूरे गांव में टूटी हुई चप्पल पहन के वो पूरे गांव में चिट्ठियां बांटा करते थे। उनके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो सर्दी गर्मी से बचने के लिए एक जोड़ी अच्छे जूते वो खरीद सके। पूरे गांव की चिट्ठियां बांटते थे। पूरे गांव में किसी ने ये चीज़ नोटिस नहीं की कि रामू काका जो कि इतने पुराने पोस्टमैन हैं, उनके पास ढंग की चप्पल भी नहीं है। उसको उस लड़की ने नोटिस किया जिसके खुद के पैर नहीं थे। बस यही चीज़ जो वो रामू काका थे, उनको ये चीज़ इतनी अच्छी लगी कि वो चप्पल देखकर रोने लगे। और उसको सिर्फ चप्पल न समझ के, उसको शूज़ न समझ के, उसको उस लड़की का प्यारा सा चेहरा वो लड़की समझ के उसको गले से लगाने लगे। और नेक्स्ट डे पे वो उसी लड़की के पास फिर से गए एक चॉकलेट का बॉक्स लेके, और उस लड़की को दिया और उसके सिर पे हाथ रखा कि हमेशा खुश रहोगे। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। और ये जो कहानी है, ये सुनाने का एक ही मकसद है कि ये जो फीलिंग है, ये जो प्यार है, ये जो सुख है, ये जो दुख है, ये जो दर्द है, और ये किसी जेंडर पर डिपेंड नहीं है कि हम लोग बहुत इजीली कह देते हैं कि लड़के रोया नहीं करते, लड़कों को दर्द नहीं होता है और मर्दों को दर्द नहीं होता है। व्हाट इज़ दिस? मर्दों को भी दर्द होता है, वो भी एक सेंसिटिव दिल रखते हैं। जो इंसान हैं उनको दर्द डेफिनेटली होगा, चाहे वो मर्द हो चाहे वो लेडीज़ हो। दर्द का, प्यार का, फीलिंग्स का किसी जेंडर से कोई रिलेशन नहीं है। ओके दोस्तों, तो हमेशा आप चाहे लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो, हमेशा इंसानियत रखें और फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें, क्योंकि फीलिंग्स एक्सप्रेस करने का ठेका सिर्फ अकेली लेडीज़ों और लड़कियों का नहीं है, लड़कों का भी है। जब आपको रोने की मर्ज़ी होती है तो बिल्कुल रोएं, जब आपको मुस्कुराने की मर्ज़ी होती है तो बिल्कुल मुस्कुराएं, और जब आपको दर्द होता है तब एक्सप्रेस करें, अपने फीलिंग को एक्सप्रेस करें। एक्सप्रेस करना कोई गलत चीज़ नहीं होता है। ओके दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मेरी हर कहानी को इतना दिल से सुनने के लिए आप लोगों का शुक्रिया। और मेरी पूरी टीम आपसे यही गुजारिश करती है कि कर दिखाइए ऐसा, करना चाहे कोई आपके जैसा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक न्यू स्टोरी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। बाय। आज के स्टाइल।